दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे नई वीडियो में। अगर आप राजस्थान एसआई के स्टूडेंट हैं और इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो इनके लिए सेम हो सकती है, क्या क्या इनका सिलेबस है, क्या क्या पैटर्न है इनका, क्या प्रीवियस ईयर के इसकी कट ऑफ क्या थी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोनों को कंपेयर करके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो को हम लास्ट तक देखना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सारे डाउट मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इसलिए चलते हैं वीडियो पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छी बात है, भरना ही चाहिए था। आप राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि लगभग चीजें सेम है। तो बात करते हैं सबसे पहले इन पे पदों की और वैकेंसी की। आप देखेंगे इस पे 9534 वैकेंसी आई हुई है यूपीएससी की, और एज लिमिट इसमें लगभग सेम है 21 से 33 तक। और बात करते हैं सेकंड थिंग नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग राजस्थान एसआई में नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है। यूपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मैं बोला था कि अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है तो बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। राजस्थान एसआई की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 201 गई थी, जो कि रिटर्न की गई थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 201 आ गए और उसका सारा क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। उसकी फिजिकल की कट ऑफ ज्यादा गई थी, इसलिए आपके 201 से काम नहीं चलने वाला है। आपको कम से कम इसका टारगेट नहीं तो 300 तो रखना ही है। 300 मार्क्स प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो मतलब कि आप एकदम सेफ हो, आपका एग्जाम क्लियर है। तो आपको टारगेट 300 प्लस का ही रखना है। अगर आप हिंदी का टारगेट रखते हैं तो इसका 180 प्लस रखो हिंदी का, और बाकी आप देख लो कितना कितना बचता है, उसके हिसाब से आप जीके के क्वेश्चन उतने ही बना पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हिंदी पे ध्यान दो। और कट ऑफ का लगभग अगर टारगेट रख रहे हो तो आप 300 प्लस का टारगेट रखो। अब बात करते हैं यूपीएससी की। इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ 252.46 गई थी, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज्यादा इसकी कट ऑफ जाती है। और 252 लगभग देख लो आप, इसके लगभग 100-110 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हो तो आपके आराम से ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और आप क्लियर कर लोगे इस एग्जाम को। अब तीसरी बात करते हैं स्टेज के बारे में। इसके अंदर देखेंगे आप रिटर्न है सबसे पहले राजस्थान एसआई के अंदर, फिर पीटी है, फिर मेडिकल है। सेम ही इसके अंदर प्रोसेस है। अब बात करते हैं रिटर्न कैसे होगा इसके अंदर। बात करते हैं राजस्थान एसआई की। इसके अंदर दो पेपर होंगे, हिंदी के और जीके जीएस के। 200 मार्क्स दोनों के होंगे। और इसके अंदर काफी डिफरेंस है। इसके अंदर दो पेपर होंगे, लेकिन यूपीएसआई के अंदर आपको ओनली वन पेपर मिलेगा। और इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे। जैसे इस सबसे पहला होगा हिंदी, फिर होगा इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और जीके, फिर होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर होगा रीजनिंग। इसके अंदर आप देखेंगे ये संविधान और जीके हैं, वो 24 प्लस 16 नंबर का आएगा। मतलब कि 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 4 पोर्शन होंगे। हिंदी के भी 40, इसके भी 40, मैथ के भी 40, रीजनिंग के भी 40। और मार्क्स होंगे इसके 100 मार्क्स के, 400 मार्क्स का कुल पेपर होगा। और एक क्वेश्चन होगा, आप देखेंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी के तो लगभग सेम ही होता है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन और जीके हैं, इसके अंदर ये मूल विधि का थोड़ा अलग चैप्टर दे रखा है, बाकी लगभग इसके अंदर चीजें सेम ही है। आप हिंदी का पेपर देखेंगे तो लगभग अगर आप इसकी प्रिपरेशन करें राजस्थान एसआई की हिंदी की, तो आपको अलग से कोई हिंदी नहीं पढ़नी है, यही सेम की सेम हिंदी इसमें आएगी। और जीके लगभग सेम आएगा, क्योंकि ये जीके वाला पोर्शन है 16 नंबर का आएगा। तो ये इसके अंदर क्या रहेगा, जीके जो भी राजस्थान जी इंडिया जीके है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड जीके है, वही आएगा। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ है, ये भी इसके अंदर आएगी, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रीजनिंग है, रीजनिंग मेरे ख्याल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी ही होगी। इसलिए रीजनिंग आपकी जैसे चल रही है उसको अच्छे से करो, और इसके अंदर भी रीजनिंग आएगी, तो आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन चीज है आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये मूल विधि का लॉ है, ये अलग से खाली पढ़ना है। इसकी एक बुक आती है, वो भी मैं बता दूंगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग सिलेबस सेम ही है। इसके अंदर देखेंगे 120 मिनट का ये पेपर होता है, तो लगभग चीजें सेम है। इसलिए आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा तो बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप थोड़ी भी और ज्यादा मेहनत करोगे, एक आध सब्जेक्ट अलग से पढ़ लोगे, तो ये एग्जाम भी आप आराम से क्लियर कर लोगे। अब तीसरी सिंह बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल इसके अंदर देखेंगे 100 मार्क्स का होता है। लॉन्ग जंप होती है, 100 मीटर रेस होती है, और पुलअप्स भी होता है राजस्थान एसआई के अंदर। और इसके अंदर फिजिकल में बस एक चीज है, 4.8 किलोमीटर की रन करनी है आपको। रनिंग होगी 28 मिनट में करनी है अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर की रेस करनी है 16 मिनट में। तो देख लो आप फिजिकल में भी कितना फर्क है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो पेपर में भी एक ही पेपर है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और आप देखेंगे इसके अंदर फिजिकल में भी कितना कुछ कम दे रखा है। इसके अंदर 3-3 स्टेप्स आपको पार करने हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर 100 मार्क्स का होगा, लेकिन आपको इसके अंदर क्वालिफाई करना है। बस आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पार करनी है कैसे भी करके। फिर बात करते हैं इसके अंदर तीसरा प्रोसेस आता है इंटरव्यू का। इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा पेपर हुआ आपका, और बस पेपर क्लियर कर लो, फिजिकल क्लियर कर लो, डॉक्यूमेंट करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अंदर क्या करेंगे, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। 50 मार्क्स का इसका इंटरव्यू होएगा, इसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, और ये कितना ईजी है। अगर आप थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हो तो आराम से यूपीएसआई का पेपर आप क्लियर कर सकते हो, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो। बात करते हैं यूपीएसआई की बुक्स कौन कौन सी है। हिंदी की बुक्स की बात करें तो अगर आपके पास जो राजस्थान एसआई की जो लुसेंट हिंदी की बुक है, या आपके पास रघु प्रकाश की है, बस वही हिंदी का आप टॉपिक ले लो, और वही अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही बुक पढ़ो, इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की बात आर एस अग्रवाल की या किरण की आपके पास बुक होगी कोई भी, तो उसके अंदर से जो भी टॉपिक्स हैं इसके सिलेबस के, उसके आप आराम से प्रिपरेशन करते रहो। रोजाना एक टॉपिक करते रहो, आराम से मैथ्स हो जाएगी। इतनी हार्ड नहीं आती है, एकदम रेलवे जैसे ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम आपने दिया होगा तो वही उसी तरीके की आती है, ज्यादा हार्ड नहीं आती है। रीजनिंग एस के जा का एक प्रैक्टिस सेट आता है, आप वो ले लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रीजनिंग भी उतनी लेवल की नहीं आती है, एसएससी बैंकिंग
लेवल की नहीं आती है, एसएससी लेवल की आती है, तो आप आराम से कर लोगे। और बात करते हैं ये मूल विधि की। मूल विधि और संविधान। संविधान तो आप जो नॉर्मल पढ़ते हो, संविधान जैसे मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना हो गया, उद्देशिका होगी, ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल्स हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, संसद हो गई, जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, वही नॉर्मल चीज़ें आती है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो आप नॉर्मल जो पढ़ते हो, लूसेंट से पढ़ते हो, या अगर आपके पास कोई सेल्फ नोट्स हैं तो उसी को ध्यान से पढ़ लो, बाकी संविधान हो जाएगा। लूसेंट बुक है आपके पास तो आप उसी को प्रीफर कर लो इसके लिए। और जीके के लिए, जो जीके मतलब इसके अंदर जो ही इंडिया जीके आएगा, तो आप लूसेंट को ही पढ़ लो। बस आपको अलग से क्या मूल विधि करनी है। मूल विधि के लिए एक घटना चक्कर आता है। घटना चक्र आप उसके अंदर क्या आता है, बेसिक लॉ आते हैं, जैसे कोई धारा आ गई, जैसे अपन राजस्थान पुलिस में भी कई बार आते हैं ना, उसी तरीके की वो धाराएं आती है। तो आपको मूल विधि की ये घटना चक्कर ले लेना अलग से, बस इसको पढ़ते रहना। एक छोटी सी पतली सी बुक आती है, बस आपका और कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही सिलेबस सेम का सेम उसी के अंदर राजस्थान एसआई के अंदर भी है। आपको बस एक चीज़ है, ये अलग से करनी है। सेकंड चीज़ इसमें क्या है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो आपको बुक भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, अगर राजस्थान एसआई की बुक की अलग से आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ, कौन कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी। और अगर इसका आपको सिलेबस डिटेल में चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ज्वाइन करके। और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए आपको तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप सभी का प्यार बनाए रहे। थैंक यू सो मच।